बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो चला है उत्तर मांगे प्रदेश का। 2022 का चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जिनमें रोजगार भी एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन सियासी मंच से विरोधी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरते उससे पहले ही सामने आए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। जी हां, 2017 में 17.5% रही बेरोजगारी दर 4 साल में 4.1% हो गई, जिसके बाद अब उत्तर मांग रहा है प्रदेश के रोजगार को लेकर जो मील का पत्थर योगी सरकार ने स्थापित किया है, वो 2022 में विपक्ष की राह का रोड़ा साबित होगा। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, यूपी में बेरोजगारी दर में आई कमी। सीएम योगी ने दी रोजगार की सौगात। मार्च 2021 में 4.1% हुई बेरोजगारी दर। 2017 में बेरोजगारी दर 17.5% थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है, जिस बेरोजगारी का नाम लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर निशाना साधता है। यूपी ने उस मुद्दे पर नया कीर्तिमान बनाते हुए विपक्ष की बोलती बंद करने का काम किया है। जी हां, यूपी में 4 साल में बेरोजगारी की दर में बड़ी गिरावट आई है। जो बेरोजगारी दर 2017 में 17.5% थी, वो अब मार्च 2021 में 4.1% रह गई। इतना ही नहीं, कोरोना काल में ये बेरोजगारी दर 21% पहुंच गई थी। लेकिन कोरोना काल में प्रवासियों की वापसी से लेकर तमाम मौकों पर सीएम योगी ने बेरोजगारी को दूर करने की लगातार कोशिश की। सरकार ने मिशन रोजगार के तहत 31 मार्च तक प्रदेश में 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। इनमें आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए नियुक्तियां भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक 50 लाख रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य है। अब तक 30,02,251 रोजगार और स्वरोजगार दे चुकी है सरकार। इनमें 97,054 सरकारी नौकरियां, 89,743 आउटसोर्सिंग और 36,995 संविदा के तहत भर्ती हुई। इसके अलावा 8,01,485 स्वरोजगार, 19,14,247 निजी क्षेत्र के रोजगार और 62,997 कौशल प्रशिक्षण से रोजगार शामिल हैं। 2022 के चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां विपक्ष बात बात पर रोजगार का मुद्दा उठाकर सरकार पर सवाल करता है, तो वहीं यूपी सरकार की ये उपलब्धि कहीं न कहीं विपक्ष को बैकफुट पर ढकेलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, जो रोजगार का सपना दिखाया था योगी सरकार ने, वो सपना अब पूरा हो रहा है और प्रदेश में रोजगार मिल रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। मनोज काका, प्रवक्ता सपा हमारे साथ हैं। स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। मनीष शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, जो आंकड़े हैं ये सुखद हैं प्रदेश के लिहाज से भी और आपके भी लिहाज से, क्योंकि 2022 अब नजदीक है। एक बड़ी उपलब्धि आपके पास है जिसे आप जनता के सामने रख सकते। 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी और जब सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी जी। आज जब हम आप डिबेट कर रहे हैं तो 4.1% रह गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इसी बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का भी चैलेंज हमारे सामने आया, जब बेरोजगारी उस दौरान 21% तक बढ़ी थी। लेकिन चूंकि 4 सालों में लगातार हमारी सरकार ने काम किया था, ईज ऑफ डूइंग में आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में जी। तो हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम कायम किया, उसके नाते से भारी निवेश आया। जो इन्वेस्टर समिट किया था, उस निवेश के कारण से भी स्वरोजगार का निर्माण हुआ। साथ साथ 4 सालों में जो हमको विरासत में भंग आयोग मिले थे, उन आयोगों को हमने रिस्ट्रक्चर किया। बाद में आज की डेट तक 4,25,000 सरकारी नौकरियां भी हमारी सरकार में नौजवानों को मिली है जी। आगे आने वाले समय में 3 लाख नौकरियां और मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है, मनरेगा का बजट
अगर आप 2016-17 का देखेंगे और आज देखेंगी तो दुगने से ज्यादा किया है हमारी सरकार ने। यानी इन्वेस्टर समिट, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, मनरेगा में सरकारी नौकरी, इसका जो क्रंच बनाया गया, जो दूरदर्शिता थी योगी आदित्यनाथ की सरकार की, उसके नाते से एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सफलता पाई है। हमारे यहाँ बेरोजगारों की जो बिल्कुल, देखिए सफलता आपकी है मनीष शुक्ला जी, और जाहिर सी बात है कि सफलता पर आप अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे, लेकिन किस किस्म का रोजगार यूपी में मिला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल मनोज काका जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, आप लगातार ये चिल्लाते रहते हैं कि प्रदेश में योगी सरकार ने जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे नहीं कर रही है, जो युवा हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, यहाँ पर रोजगार जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आंकड़े तो बिल्कुल इससे इतर है मनोज जी। प्राची, आज बड़ा सुखद है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस पर पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद। और सरकार के जो आंकड़े हैं, आंकड़े पर बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। भाई साहब से पूछना चाहूँगा, मनीष भाई साहब से, कि क्या आप बता पाएंगे कि यूपी SSSC से आपने कितने सारे नौजवानों को रोजगार दिया? आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यूपी लोक सेवा आयोग, उसकी 26 भर्तियां सरकार ने निकाली उसके तहत, जिसमें से 23 की 23 भर्तियां अभी तक अटकी हुई हैं। अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे नौजवानों पर, जो अपने सरकारी नौकरी हेतु जो पुलिस के जिनका सिलेक्शन हुआ है और 3 साल से सरकार उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रही, अभी आपके भी चैनल ने दिखाया। और जो CMIE का जो रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, उसके अनुसार 198 मिलियन लोगों की नौकरी गई है। और जो बेरोजगारी का जो दर है, अभी CMIE की रिपोर्ट आप भी गूगल कर लें, या वो तो सरकार के ही आंकड़े होते हैं जी। तो बस अपने आत्मवंचना में या सरकार के चारण भाट में ये कह देना कि बहुत नौकरी मिल रही है, नौकरियों का सृजन हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और प्रत्यक्ष आपके सामने मनोज जी रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आपने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। मनीष जी, देखिए, विपक्ष को आप जो रोजगार दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है, क्यों नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जो शायरी इन्होंने की बहुत सत्य थी। जब अखिलेश जी का शासन था, ब्रेकअप इन्होंने पूछा, मैं ब्रेकअप बता देता हूँ। प्राची जी इनसे कहिए कि अगर ये सुनना चाहते हो। मनोज जी, अब सुन लीजिए। देखिए, आप सुनते नहीं हैं और फिर उसके बाद आप आरोप लगा देते हैं। सुन लीजिए, देखिए, आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं और आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहे हैं मनीष जी। अरे आरोप, मैं ब्रेकअप बता देता हूँ। आरोप का सवाल नहीं है। 4,25,000 नौकरियां मैंने बताया, उसका ब्रेकअप सकून मिलता हुआ दिखे तब तो। मनोज जी, देखिए, इस तरह से कहीं नहीं किया करते। आपने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग अच्छा सवाल किया, उसका जवाब लेना चाहिए। प्राची, वो जवाब लेंगे तो हो सकता है अगर हम गलत हो तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। हाँ मनीष भाई बताएं। प्राची जी प्लीज ये चुप हो जाए तो मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल मनीष जी, बोलिए आप। देखिए प्राची जी, इन्होंने पूछा कि नौकरियां कौन कौन से मिली। तो काका जी, अगर वो कलम कागज हो तो नोट कर लीजिए, जिससे आगे से ये कंफ्यूजन आपको ना हो। केवल सहायक अध्यापक की 1,21,000 की करीब नौकरियां केवल सहायक अध्यापक की हमारी सरकार के दौरान दी गई है। आत्मवंचना में आप 10 लाख नौकरी कह दें। भाई, सरकार आपकी है, आंकड़े देने वाले आपके हैं, सारा प्रचार आपका है। आप 1,21,000 नौकरियां उनको यकीन के साथ, उनको अपॉइंटमेंट लेटर और उनको विद्यालय अलॉट हो चुका है। मनोज जी, 1,37,500 सिपाहियों की भर्ती हमने की है। अभी 22,500 के करीब हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नियुक्तियां की है, देखा होगा, जिसमें ट्यूबल ऑपरेटर, उच्च न्यायालय से लेके मनोज जी, देखिए, अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप सुनेंगे नहीं और एक के बाद एक सिर्फ आप आरोप लगाएंगे और सिर्फ आप सवाल पूछेंगे, उनका जवाब अगर आपको नहीं जानना तो फिर चर्चा का मतलब नहीं है ना मनोज जी। सुन लीजिए, अगर आपको वाकई में प्रदेश की चिंता है तो सुन लीजिए। बता रहे हैं मनीष जी, फिर सवाल कीजिएगा अपना। मनीष जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करीब 22,000 नौकरियां हमने दी। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और उस शिक्षा आयोग से हमने करीब 11,000 नौकरियां दी। अगर इनको जोड़िए तो निश्चित रूप से आपको आंकड़े समझ में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त मनरेगा का हमने बजट दुगना किया है 2016-17 की तुलना में। साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हमने किया था उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश धरातल पे है, उसके नाते नौकरियों का सृजन हुआ है।
तो लगातार योगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ा चैलेंज था, करीब 35 लाख प्रवासी भाई हमारे वापस आए थे जी। और हमने उनको भी यहाँ रोजगार दिया, दवाई दिया, उनकी अनाज की व्यवस्था की। तो आपको इसमें मनोज जी खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है, नौजवानों ठीक है। मनीष जी देखिए, आपने सवालों के जवाब देने की कोशिश की, हालांकि वो बात अलग है कि मनोज काका जी फिलहाल सुनने के मूड में नहीं है और उनके पास अपनी एक फहरिस्त सवालों की जो सिर्फ वो सवाल करने के लिए शायद इस चर्चा में बैठे हैं। राजेश मिश्रा जी, इस बीच पूर्व सांसद कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी आपका एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। राजेश जी देखिए, उस आंकड़े पर हम चर्चा कर रहे हैं जो आंकड़ा अभी ताजा आया है, जिसके मुताबिक 2017 में 17.5% बेरोजगारी इस प्रदेश में थी, जो कि घटकर अब 4.1 पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे आप इस आंकड़े पर? उपलब्धि है योगी सरकार की? देखिए प्राची जी, दुर्भाग्य यह है कि जो इस समय सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या महंगाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, सत्य आंकड़े बताए नहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही हो या स्टेट गवर्नमेंट रही हो, एक आंकड़े कोई आते हैं 24 घंटे वो पोर्टल पे आता है और 24 घंटे के अंदर उन आंकड़ों को बदल दिया जा रहा है। ये आज जो आ रहा है, मतलब प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर भी, और जो एक सामान्य सी चर्चा है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में है। अब यदि कोई कहे कि बेरोजगारी घट गई है और आंकड़े सुधर गए हैं, तो इससे आम जनता कतई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं होगी कि जो दिखाई पड़ रहा है बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो रोजगार करते थे, चाहे वो कोरोना पीरियड रहा हो या नोटबंदी का पीरियड रहा हो, जो लोग काम करते थे वो घर बैठ गए। नोटबंदी के समय लोग घर बैठ गए और फिर कोरोना के समय लोग घर बैठ गए। और हालात आज ये है कि सरकार रोज विज्ञापन दे रही है कि हम सरकारी इतनी नौकरियां दे रहे हैं। पहले तो सरकार को करना ये चाहिए कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है, जितने पद जो मृत घोषित किए गए। ठीक है राजेश मिश्रा जी, देखिए ये आप ये कह रहे हैं कि सरकार आंकड़ों में कुछ और पेश करती है लेकिन जमीन पर वो चीजें नहीं उतर पा रही। मनीष जी देखिए, सवाल यही है, दोनों सहयोगी आपके बैठे हुए हैं और दोनों ही एक ही प्रकार का सवाल कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कागजों पर आंकड़ों की जादूगरी दिखा सकते हैं, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जनता बेहाल है, परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए प्राची जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी का ये आंकड़ा है और जो ब्रेकअप अभी पूछा सपा के साथी ने, मैंने ब्रेकअप सहित बता दिया। और दोनों लोग को मैं मानता हूँ, राजेश जी और काका जी भी अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अगर मैंने कहा कि 1,20,000 से ज़्यादा सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा में उनको अपॉइंटमेंट हमने दिया है, तो इनके अगल बगल के जो स्कूल होंगे वहाँ पता करें तो इनको पता चल जाएगा कि नए अध्यापक आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन एकदम तथ्यों को न मानना, आंकड़ों को न मानना और केवल जो इनके कार्यालय में बता दिया गया है उसी को सामने रखना ये उचित नहीं है। और 1,37,000 से ज़्यादा हमने सिपाहियों की भर्ती की है। मनीष जी, क्या लगता है आपको विपक्ष क्यों नहीं मान रहा है आपके जो आंकड़े हैं और इतना ही अच्छा काम अगर आपकी सरकार कर रही है तो विपक्ष क्यों नहीं देख पा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए जनता, देखिए हमको जनता ने इस स्थान पे पहुंचाया है। जनता हमारे आंकड़ों को भी मानती है, हमारे कामों को भी मान रही है, कोरोना काल में जो हमने काम किया उसको भी मानती है। और कोरोना के जस्ट बाद जब चुनाव हुआ 7 सीटों का उत्तर प्रदेश में, तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मत दिया। तो जनता की अदालत में तो हम जीत रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है। मनोज काका जी, जरा इस पर आप जवाब दीजिए कि जनता का आशीर्वाद तो भाजपा को मिल रहा है, ऐसा क्यों ना माना जाए कि आप कहीं ना कहीं इस आंकड़ों से डर रहे हैं? 2022 का कहीं ना कहीं डर है। प्राची मैं कहूंगा कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये आपके चैनल की रिपोर्ट है, ये एबीवीपी गंगा की रिपोर्ट है। कृपया कैमरामैन से कहूंगा कि इसको तेजी से, इसको थोड़ा ब्रॉड करें। एबीवीपी गंगा, एबीवीपी की रिपोर्ट है, आपके चैनल की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। आपका जो हम बौद्धिक साझेदारी देख रहे हैं ये काफी दिख रही है सत्ता पक्ष की तरफ, लेकिन आज मैं ये आपकी मनोज काका जी देखिए, ये बहुत आसान हो गया है आप लोगों के लिए कि अगर आपसे कोई तीखा
सवाल कर दिया जाए तो आप तुरंत आरोप मढ़ने लगते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए ना मनोज काका जी। एबीवीपी का ये जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं मनोज जी, लेकिन आपसे जरा सा तीखा सवाल क्या पूछ लिया जाए आप तुरंत हमारे ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं। आप तय नहीं करेंगे ना मनोज जी, हमें किससे क्या सवाल पूछना है? आप बहुत शालीनता से तेज बोल देने से बातों का जो प्रभावता है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाती। मैं बहुत शालीन होके कह रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट है कि तो उस सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी, उस सवाल का जवाब दीजिए ना जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। उसकी रिपोर्ट है कि मार्च में बेरोजगारी दर 6.9% है। अभी ये आपका ट्वीट है 4 तारीख का, एबीवीपी का ट्वीट पढ़ लीजिए। ये आप अपने मंच के ट्वीट पर तो यकीन करेंगे, हमारे पे नहीं करिए। आपके जैसे मंचों ने और कई तरह के मनोज जी जिस वक्त जो आंकड़ा था वो हम दिखा रहे हैं, जो ताजा आंकड़ा आया है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल आपको सवाल का जवाब नहीं देना है। राजेश मिश्रा जी देखिए क्यों ना माना जाए कि 2022 नजदीक है और उससे पहले ऐसे आंकड़े भाजपा के लिए ये सुखद है और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सड़क पर प्राची जी, अभी मनीष जी ने कहा कि अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उस सारे उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिला है जी। उनका ये तर्क था। मनीष जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। उनकी बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि यदि सिर्फ चुनाव जीतना ही सारे क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना होता है कि हमने जनता के हित में काम किया, तो जयप्रकाश नारायण जी तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़े थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को बदल दिया था। वो कभी प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़े थे। तो सिर्फ चुनाव लड़के चुनाव जीतना ये क्राइटेरिया नहीं हो सकती। आज बात ये हो रही है। बिल्कुल राजेश जी, यानी देखिए जो आंकड़ा है उस पर सवाल है और जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये विपक्ष का आरोप है। बहरहाल ये जो आंकड़े हैं ये जरूर सुखद भाजपा के लिहाज से हैं। माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ सर, समय मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक तरफ सरकार का अपना दावा है, आंकड़े ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी कम हुई है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों पर जादूगरी करने की आदत भाजपा सरकार की हो गई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।